वो अपने स्नेह को प्राथमिकता देती है। जब उसने अपनी बहन रूथी को नकारात्मकता और झूठ फैलाते देखा, तब उसे अगवा को सूचित कर इसे रोकने को सहभागिता करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि रूथी ने पहले उसकी मदद की थी, इसीलिए वो चुप ही रही। क्या सिर्फ अपनों के स्नेह की परवाह करना सही है? अपने स्नेह को सिद्धांतों से पहले रखने से क्या होता है? ये जानने के लिए देखें, स्नेह सिद्धांतों के आड़े नहीं आना चाहिए। 6 महीने पहले रूथी और मैं एक समूह में अपना कर्तव्य निभा रहे थे। रूथी समझदार, अच्छी काबिलियत वाली और बहुत कुशल थी। समूह में उसे काफी अहमियत दी जाती थी। लेकिन मुझसे तो चाहे कैसे भी देखें हमेशा कमी रह जाती थी। मैं अक्सर अपने कर्तव्य में असफल और बेनकाब हो जाती थी। लेकिन रूथी ने कभी मेरा अपमान नहीं किया। वो मुझे दिलासा देकर प्रोत्साहित करती थी। जब भी उसके मन में कुछ होता वो मुझसे बात करती, जिसने मुझे बहुत भावुक किया और मैं उसे करीबी दोस्त मानने लगी। लेकिन मुझे पता था कि उसका स्वभाव थोड़ा अहंकारी था और उसे सुझाव पसंद नहीं थे। लेकिन अपनी भावनाओं की वजह से मैंने इन मुद्दों को कभी नहीं उठाया। मैंने सोचा सबका स्वभाव थोड़ा भ्रष्ट होता है, इस समस्या को तुरंत नहीं सुलझा सकते। कुछ समय तक मैं एक के बाद एक समस्या झेलती रही और नकारात्मक हो जब हार मानना चाहती थी, तभी रूथी ने मेरे साथ भागीदारी की और तकनीकी मुद्दों में मेरी मदद की। कर्तव्य में नतीजे दिखने पर मैंने राहत की सांस ली। मुझे इस संकट से उबारने में मदद के लिए मुझे लगा कि रूथी ने मुझ पर सच्ची दया दिखाई और मैं उसकी आभारी थी। कुछ समय बाद वो एक अगुआ बन गई। मैं उसके लिए बहुत खुश थी और अक्सर उसे प्रोत्साहित करती थी। एक शाम जब मैं सोने जा रही थी, तभी रूथी ने मुझे एक संदेश भेजा कि उसे बर्खास्त कर दिया गया और वह टूट चुकी थी। उससे बात करने पर पता चला कि कुछ भाई बहनों ने उसकी रिपोर्ट की थी। अगुआ ने उसे रिपोर्ट का ब्यौरा पढ़कर सुनाया था, तो उससे लगा बात बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। जैसे उन्होंने कहा था कि उसे इज्जत और रुतबे की बहुत लालसा थी। उसने माना वो इन बातों को महत्व देती है, लेकिन उसने इसे बड़ी समस्या मानने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में ये भी था कि वह सौहार्दपूर्वक सहयोग या व्यवहारिक कार्य नहीं करती थी और जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो वो कलीसियाई काम में बाधा डालती। उसने अपने कर्तव्य में दिक्कतों को स्वीकारा था, लेकिन वो बातें इतनी गंभीर नहीं थीं। अपनी शिकायतों की बात करते हुए वह रोने लगी। उसने रिपोर्ट में कही गई किसी भी बात को नहीं स्वीकारा। सही कहा। उसने ये भी कहा कि इस रिपोर्ट ने उसे बुरा इंसान बनाकर पेश किया था। वह रिपोर्ट करने वालों और मामले को संभालने वाले अगुआ के प्रति पक्षपाती हो गई थी और उसके हिसाब से वह एक पक्ष सुन रहे थे। उसने माना कर्तव्य में दिक्कतें थीं, लेकिन किसी ने उसके साथ इन बातों पर संगति नहीं की और उसे अचानक बर्खास्त करना बिल्कुल गलत था। वह जितना बोलती उसे ही उतना ही अन्याय लगता। उसे इतना दुखी देखकर मुझे दुख हुआ और उसे दिलासा देते हुए मैंने सोचा, क्या रिपोर्ट की दावे सच में बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं? क्या वाकई उसकी बर्खास्तगी गलत तरह से हुई? तभी रूथी ने अचानक कुछ ऐसा कहा जो मुझे बहुत अजीब लगा। उसने कहा, मेरे नजरिए से ये रिपोर्ट सांस्कृतिक क्रांति की निंदा जैसी है। वे मुझे नीचा दिखाने और बदनाम करने के लिए मुझ पर आरोप लगाना चाहते हैं। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे लगा उसका यह कहना वाकई अजीब था। बर्खास्त और रिपोर्ट किया जाना गंभीर मुद्दे थे, फिर भी वह आत्मचिंतन कर सत्य की खोज और सबक नहीं सीख रही थी। उसने रिपोर्ट और बर्खास्तगी की तुलना सीसीपी के उत्पीड़न से भी की। उसे लगा वे उसे दंडित कर रहे थे। ये बहुत गंभीर बात थी। हाँ, कलीसिया में रिपोर्टों की हमेशा जांच और पुष्टि की जाती है। किसी भी अगुआ या कार्यकर्ता की बर्खास्तगी सत्य और सिद्धांतों पर आधारित होती है, किसी की इच्छा पर नहीं। सही कहा। उसने बिना आत्मचिंतन किए सोचा कि लोग उसे दंडित कर रहे थे। ये सत्य को स्वीकारने का नहीं, बल्कि उसे घृणा का रवैया है। हाँ, मैंने उसे याद दिलाया कि वह ऐसी बातें ना कहे और आत्मचिंतन करे। मैंने बाद में उसके सहकर्मियों से सुना कि एक अगुआ के रूप में वह व्यवहारिक काम या सौहार्दपूर्ण सहयोग नहीं करती थी
और अपनी जिम्मेदारी वाले काम में भी कम शामिल होती थी। जब उसके अगुआ ने उसके काम की छानबीन कर समस्याएं निकाली तो उसका निपटारा किया, फिर भी वह प्रतिरोधी बनकर हमेशा बहाने बनाती, दोष मढ़ती और कहती कि ये दूसरों के मुद्दे थे और अपनी जिम्मेदारियों को भी नकार देती थी। इस जानकारी से मुझे यकीन हो गया कि उसके खिलाफ की गई रिपोर्ट की बातें सही थीं। मुझे रूथी की बात याद आई कि उसे लगता है ये रिपोर्ट सांस्कृतिक क्रांति के संघर्ष के सत्र से निकली हो, और मैं जानती थी ये गंभीर मामला था। वह वास्तविक कार्य नहीं कर रही थी और अगुआ द्वारा निपटारे को अस्वीकार रही थी। वह सच में एक नकली अगुआ थी। हाँ, लेकिन उसने आत्मचिंतन नहीं किया और वैधता से की गई रिपोर्ट की तुलना सीसीपी द्वारा किए गए उत्पीड़न से की। ये न केवल सच्चाई को खारिज करना था, बल्कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना भी था। यह विरोध करके हंगामा खड़ा करना था। ये सकारात्मक चीजों का तिरस्कार था। इससे परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंच रही थी। मैंने जितना सोचा उतना ही डर गई। मुझे लगा कि उसका स्वभाव शातिर था, और अगर वह बिना आत्मचिंतन या पश्चाताप किए विरोध करती रही तो कलीसिया के सिद्धांतों के अनुसार उसे निकाल दिया जाएगा। ये काफी गंभीर मुद्दे हैं। क्या आपने अगुआ को उसकी स्थिति की सूचना दी? हाँ, मैंने सोचा कि क्या मुझे उसकी वर्तमान स्थिति की और उसने मुझसे जो कहा उसकी रिपोर्ट अगुआ को करनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर अगुआ को उसकी हालत के बारे में पता चला और एक अगुआ के रूप में उसके व्यवहार के साथ उसे देखकर फैसला किया कि वह एक कुकर्मी है जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करती, तो क्या उसे कलीसिया से निकाल दिया जाएगा? ये बातें सोचकर मैंने असहज महसूस किया। मैं ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहती थी। मैंने उन पलों के बारे में भी सोचा जो हमने साथ बिताए थे, कि वह मेरे साथ कितनी अच्छी थी और मुझे उसे दिलासा देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसे पता चला कि मैंने उन बातों की रिपोर्ट की जो उसने मुझ पर भरोसा कर कही तो उसे बुरा लगेगा। उसने मुझसे ये बातें कही थी क्योंकि उसे मुझ पर पूरा भरोसा था, और अगर मैं अगुआ को उसकी रिपोर्ट करूंगी तो ये मेरी निर्दयता होगी। मैं इस मामले को मन में दोहराती रही, कुछ कह नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि ऐसा करना मेरी दोस्त के साथ विश्वासघात होगा और समझदारी भी नहीं होगी। इसीलिए मैंने उसका मुद्दा किसी और के सामने नहीं उठाया। समय मिलने पर मैं हालचाल पूछने के लिए उसे एक संदेश भेजती या परमेश्वर के कुछ वचन भेज देती। मुझे उम्मीद थी कि वह अपनी स्थिति ठीक करके अपना कर्तव्य सही से निभा सकेगी। भले ही मैं अपना रिश्ता बचा रही थी, फिर भी मुझे सुकून नहीं था। मैं जानती थी कि उसकी समस्याएं बहुत गंभीर हैं, फिर भी कुछ नहीं कहा। क्या मैं उसे बचा नहीं रही थी? हाँ। मेरे अंदर उथल पुथल थी। कुछ ना कहने पर मुझे मेरी अंतरात्मा दोषी ठहरा रही थी, पर कुछ कहती तो रूथी को निराश करती। ये मामला मुझे परेशान कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर मार्गदर्शन मांगा कि उसकी इच्छा को समझने और अभ्यास का मार्ग खोजने में मुझे सक्षम बनाए। एक दिन मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों को ये पहचानना सीखना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या होता है और सत्य का अभ्यास करना और अपना स्वभाव बदलना क्या होता है। अपना स्वभाव बदलने में सत्य का अभ्यास करना, परमेश्वर के वचन सुनना, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना और उसके वचनों के अनुसार जीना शामिल है। तो परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने और उनके अनुसार जीने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उदाहरण के लिए, मान लो 2 लोग हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने अतीत में एक दूसरे की मदद की है, साथ में कठिन समय गुजारा है और वे एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। क्या ये सत्य का अभ्यास करना है? ये भाईचारा है। ये दूसरों को अपने से ज्यादा महत्व देना है। ये अच्छा व्यवहार है, लेकिन ये
सत्य का अभ्यास करना नहीं है। सत्य का अभ्यास करना परमेश्वर के वचनों और अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करना है। ये परमेश्वर का आज्ञा पालन करना और उसे संतुष्ट करना है। अच्छा व्यवहार दैहिक संबंध निभाने और भावनात्मक संबंध बनाए रखने से ताल्लुक रखता है। इसलिए भाईचारा, रिश्तों की रक्षा करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सहन और संतुष्ट करना, ये सभी निजी व्यक्तिगत मामले हैं और इनका सत्य के अभ्यास से कोई लेना देना नहीं है। तो परमेश्वर लोगों से दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किए जाने की अपेक्षा करता है? परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम एक दूसरे से सिद्धांतों के अनुसार पेश आए। अगर दूसरा व्यक्ति कुछ गलत करता है, कुछ ऐसा जो सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं सुन सकते, भले ही वो हमारी माता या पिता ही क्यों न हो। हमें सत्य के सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए और परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर अपेक्षा करता है कि भाई बहन एक दूसरे की मदद करें। अगर हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति में कोई समस्या है, तो हमें उसे इंगित करना चाहिए, उस पर संगति करनी चाहिए और उसका समाधान करने के लिए मिलकर सत्य के सिद्धांत खोजने चाहिए। केवल ऐसा करके ही हम वास्तव में उसकी मदद करते हैं। वो चाहता है कि एक दूसरे के प्रति लोगों का व्यवहार सत्य के सिद्धांतों की नींव पर आधारित हो, चाहे उनका रिश्ता कोई भी हो। इन सिद्धांतों से बाहर की किसी भी चीज को सत्य का अभ्यास करना नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिससे कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचता है, जिसकी हर कोई आलोचना और विरोध करता है। उसका दोस्त कहता है, तुम्हें उसे सिर्फ इसलिए उजागर करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने गलती की है। मैं उसका दोस्त हूं। सबसे पहले मुझे उसे समझना चाहिए, मुझे उसके प्रति सहिष्णु होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारी तरह उसकी आलोचना नहीं कर सकता। मुझे उसे सांत्वना देनी चाहिए, उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और मैं उसे बताऊंगा कि यह गलती कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों में किसी ने भी फिर से उसकी आलोचना की और उसके लिए मुश्किल खड़ी की, तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। तुम में से कोई भी मुझसे ज्यादा उसके करीब नहीं है। हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्त एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और जरूरत पड़ी तो मैं उसका साथ दूंगा। क्या ये सत्य का अभ्यास करना है? इस व्यक्ति की मानसिकता एक अन्य सैद्धांतिक नींव पर भी आधारित है। वो मानता है कि मेरे दोस्त ने मेरे जीवन में सबसे कठिन, सबसे कष्टमय समय में मेरी मदद की। बाकी सभी ने मुझे छोड़ दिया था, सिर्फ उसी ने मेरी देखभाल और मदद की। अब वो मुसीबत में है और अब उसकी मदद करने की मेरी बारी है। मुझे लगता है कि ज़मीर और मानवता होने का यही मतलब है। अगर तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, लेकिन तुम में इतना थोड़ा सा भी ज़मीर नहीं है, तो तुम खुद को इंसान कैसे कह सकते हो? क्या ये परमेश्वर पर तुम्हारी आस्था और सत्य के अभ्यास को खोखले शब्द नहीं बनाता? ये शब्द ऐसे लगते हैं मानो सही हों। ज्यादातर लोग इनकी असलियत नहीं बता सकते। वो व्यक्ति भी नहीं
जिसने उन्हें कहा था, जो सोचता है कि उसके क्रियाकलाप सत्य से उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्या वो जो करता है वो सही है? असल में वो सही नहीं है। करीब से देखो तो पता चलेगा कि उसका कहा हर शब्द नीति शास्त्र, नैतिकता और जमीर से पैदा होता है। मानवीय नीति शास्त्र के अनुसार ये व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार है। अपने दोस्त के साथ इस तरह खड़ा होना उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। लेकिन क्या कोई जानता है कि इस अच्छे व्यक्ति के पीछे कौन सा स्वभाव और सार छिपा है? वो परमेश्वर का सच्चा विश्वासी नहीं है। सबसे पहले जब कुछ होता है तो वो स्थिति को परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं देखता। वो परमेश्वर के वचनों में सत्य नहीं खोजता, बल्कि इस मामले को नैतिकता, नीतिशास्त्र और अविश्वासियों के जीवन सिद्धांतों के अनुसार देखता है। वो शैतान के पाखंडों और भ्रांतियों को सत्य समझता है और परमेश्वर के वचनों को किनारे कर देता है। ऐसा करके वो सत्य का मजाक उड़ाता है और परमेश्वर के वचनों में कही गई बातों को नजरअंदाज करता है। ये दर्शाता है कि वो सत्य से प्रेम नहीं करता। वो सत्य का स्थान जीवन के शैतानी सिद्धांतों और मनुष्य की धारणाओं, नीतिशास्त्र और नैतिकता को दे देता है और शैतानी फलसफों के अनुसार कार्य करता है। यहां तक कि वो यकीन के साथ कहता है कि ये सत्य का अभ्यास करना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, कि ये कार्य करने का धार्मिक तरीका है। क्या वो धार्मिकता के इस वेश का उपयोग सत्य का उल्लंघन करने के लिए नहीं कर रहा है? आमीन। आमीन। ईश वचन ने मेरी हालत का सटीक खुलासा किया। मैंने पिछले कुछ दिनों के अपने विचारों पर आत्मचिंतन किया। मुझे पता था कि रूथी ने सच्चाई को नहीं स्वीकारा और वह छिपकर नकारात्मकता और झूठ फैला रही थी, पर मैं उसकी रिपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए खुद को कुर्बान करो जैसे शैतानी विचारों से प्रभावित थी। सोचती थी आचरण में स्नेह और परोपकार को प्राथमिकता देना नैतिकता है। एक अविश्वासी के रूप में मैंने टीवी पर किरदारों को देखा था जो अपने दोस्तों के लिए पूरी तरह समर्पित थे और मैं उनकी प्रशंसा करती थी। मुझे लगा ये ईमानदारी और एक अच्छा इंसान बनना है। वे सब मेरे आदर्श थे। मैंने खुद से कहा कि मैं एक ऐसी इंसान बनूंगी जो वफादारी और दोस्ती को महत्व दे। अगर दूसरे मेरे साथ उदार रहें तो मुझे उनका दुगना प्रतिफल देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वे निराश हों, वरना मैं विवेकहीन कहलाऊंगी और तिरस्कृत हो जाऊंगी। विश्वासी बनने के बाद ऐसे विचार मेरे साथ बने रहे। अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता या मेरी खास परवाह करता तो मैं इसे ध्यान में रखती थी, और फिर चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं हमेशा उनकी मदद करती और दोस्ती को खतरे में नहीं पड़ने देती। क्योंकि मैं इन तथाकथित नैतिकताओं से बंधी हुई थी, ये जानते हुए भी कि रूथी की समस्याएं हैं और मुझे उसकी रिपोर्ट कर सिद्धांत बरकरार रखने चाहिए, मैं सत्य के अभ्यास का कदम उठा ही नहीं सकी। सोचती रही कि उसने मुझ पर विश्वास करके जो कुछ कहा है अगर मैं बता दूंगी तो ये उसे नीचा दिखाना होगा। ये शैतानी फलसफे मुझे नियंत्रित कर रहे थे जिससे सही गलत में फर्क नहीं दिख रहा था और मैं सिद्धांतहीन हो गई थी। मैं जितना ही आत्मचिंतन करती उतना ही भ्रमित और मूर्ख महसूस करती। भले ही मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े हों, उस पर विश्वास किया हो, फिर भी मैं शैतानी फलसफों पर निर्भर थी। मेरी हालत सच में दयनीय थी और मुझ में सच्चाई नहीं बची थी। हाँ, इस संगति के बिना अपने दोस्तों के लिए खुद को कुर्बान करो और वफादारी को महत्व देना ऐसे विचार हैं जिससे शैतान लोगों को धोखा देता है। हाँ, स्नेह को महत्व देते समय आपको सिद्धांतों पर चलना चाहिए। सही हाँ। कहा। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा।
सत्य से प्रेम ना करने वालों में अच्छाई कैसे हो सकती है? केवल देह से प्रेम करने वालों में धार्मिकता कैसे हो सकती है? क्या धार्मिकता और अच्छाई दोनों सत्य के संदर्भ में नहीं बोली जाती? क्या वे उन लोगों के लिए आरक्षित नहीं है जो परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं? जो सत्य से प्रेम नहीं करते और जो केवल सड़ी हुई लाशें हैं, क्या वे बुराई को आश्रय नहीं देते? जो लोग सत्य को जीने में असमर्थ हैं, क्या वे सब सत्य के शत्रु नहीं हैं? और तुम्हारा क्या हाल है? तुम अपने रिश्तेदारों, पत्नी या पति, दोस्तों, बेटे बेटियों और माता पिता के प्रति अत्यंत सौम्य और निष्ठावान हो सकते हो और शायद कभी दूसरों का फायदा ना उठाते हो। लेकिन अगर तुम मसीह के साथ संगत नहीं हो पाते, उसके साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाते, तो भले ही तुम अपने पड़ोसियों की सहायता के लिए अपना सब कुछ खपा दो या अपने माता पिता और घर वालों की अच्छी तरह देखभाल करो, तब भी मैं कहूँगा कि तुम दुष्ट हो और इतना ही नहीं, शातिर चालों से भरे हुए हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझ गई कि सच्ची धार्मिकता और भलाई किसी एक व्यक्ति के प्रति वफादारी नहीं है। आप किसी मित्र या परिवार के सदस्य के प्रति कितने ही वफादार हों या दूसरे आपको अच्छा कहें या समाज में आपकी प्रशंसा हो, इससे आप धार्मिक नहीं कहलाएंगे। हाँ। सच्ची धार्मिकता और अच्छाई केवल सत्य के संदर्भ में बोली जाती है और ये चीजें सत्य के अनुरूप होती हैं। समस्याएं आने पर सत्य का अभ्यास करने, सिद्धांतों को बनाए रखने में, भावनाओं को अलग रखने और कलीसिया के काम की रक्षा करने की क्षमता धार्मिकता और सत्य के लिए प्रेम को दिखाती है, जिससे परमेश्वर की स्वीकृति मिलती है। मैंने सोचा कि कैसे बाइबल में एक अहम पल में लूत ने अपनी 2 बेटियों को देकर 2 दूतों की रक्षा की थी और कैसे इस आचरण को परमेश्वर ने धार्मिक माना। कैसे परमेश्वर की आज्ञा से नूह ने बड़े जहाज को बनाने में 100 से अधिक बरस लगा दिए और कैसे उस दौरान उसने कष्ट, निंदा और आलोचना का अनुभव किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के आदेश को पूरा करने में सफल हुआ। ये धार्मिकता थी। हाँ। मैं समझ गई कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके व्यक्ति उसके वचन के अनुसार अभ्यास कर सकता है। चाहे कष्ट हो या जीवन त्याग न पड़े, फिर भी वह परमेश्वर के आदेश को पूरा कर उसके घर के कार्य की रक्षा कर सकता है। इसे ही धार्मिकता कहा जा सकता है। आमीन। मैंने हमेशा दूसरों के साथ अपने संबंधों और स्नेह की रक्षा की थी। रूथी के नकारात्मकता और झूठ फैलाने के बारे में जानते हुए भी मैंने रिपोर्ट नहीं की। मैंने उसके लिए अपने स्नेह को प्राथमिकता दी और कलीसियाई काम की कीमत पर भी उसकी रक्षा की। मैंने अपनी भावनाओं को सबसे पहले रख सत्य का उल्लंघन किया। ये कैसी धार्मिकता या अच्छाई थी? असल में मैं परमेश्वर का विरोध कर रही थी और उसकी दोषी हो गई थी। मुझे अपनी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और मेरा हृदय भय से जकड़ गया। मैं भावनाओं को काबू में नहीं रख सकी। मुझे रूथी की रिपोर्ट करके सत्य और सिद्धांतों पर टिके रहना था। हाँ। इसीलिए मैंने रूथी की समस्याओं का एक तथ्यात्मक लेख तैयार कर अगुआ के पास भेज दिया। जल्दी ही अगुआ ने मुझसे कहा, रूथी की समस्याएं काफी गंभीर हैं। बर्खास्तगी के बाद उसने आत्मचिंतन नहीं किया है। वह अवज्ञाकारी और रुष्ट है। धारणाएं और नकारात्मकता फैला रही है, उसमें सुधार नहीं है। उसकी समस्याओं को फिर से उजागर करना होगा। अगर उसे इन समस्याओं का एहसास नहीं हुआ तो वह नकारात्मकता फैलाना जारी रखकर कलीसियाई जीवन को बिगाड़ सकती है। हाँ। अगुआ ने मुझे भी इसमें भाग लेने के लिए कहा। मैं अचानक घबरा गई और दुविधा में पड़ गई। अगर रूथी की दिक्कतों को बेनकाब करने की ये सहभागिता कई लोगों के सामने हुई तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या वह मुझसे नफरत करेगी या क्या उसे दुख होगा? क्या वह सोचेगी कि वह मुझसे अब बात नहीं कर सकती और मुझे अनदेखा करेगी? मैं उसके खुलासे के दृश्य की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकी। अगुआ ने मेरी झिझक देखी और कहा, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है, इस पर विचार करो। तो आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मैं सोच रही थी, रूथी का सामना करने से मुझे डर क्यों लग रहा है? मुझ में उसे उजागर करने की हिम्मत क्यों नहीं है? मैं अब भी अपनी भावनाओं में जी रही हूँ, अपने रिश्तों की रक्षा करना चाहती हूँ। हाँ। ये समझकर मैं बहुत दोषी महसूस करने लगी और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरी मदद करो। मुझे शैतान के काले प्रभाव से मुक्त होने का साहस दो। मैं सत्य का अभ्यास करना चाहती हूँ।
प्रार्थना के बाद मैंने अपनी हालत से जुड़े परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक बार जब सत्य तुम्हारा जीवन बन जाता है, तो जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो ईश निंदा करता है, परमेश्वर का भय नहीं मानता, कार्य करते समय लापरवाह और अनमना होता है, या कलीसिया के काम में बाधा डालता और हस्तक्षेप करता है, तो तुम सत्य के सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया दोगे। तुम आवश्यकतानुसार उसे पहचान कर उजागर कर पाओगे। अगर सत्य तुम्हारा जीवन नहीं बना है और तुम अभी भी अपने शैतानी स्वभाव के भीतर रहते हो, तो जब तुम्हें उन दुष्ट लोगों और शैतानों का पता चलता है जो कलीसिया के कार्य में रुकावट डालते हैं और बाधाएं खड़ी करते हैं, तुम उन पर ध्यान नहीं दोगे और उन्हें अनसुना कर दोगे। अपने विवेक द्वारा धिक्कारे जाए बिना तुम उन्हें नजरअंदाज कर दोगे, यहां तक कि तुम ये भी सोचोगे कि वो जो कलीसिया के कार्य में बाधाएं खड़ी कर रहा है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। कलीसिया के काम और परमेश्वर के घर के हितों को चाहे कितना भी नुकसान पहुंचे, तुम परवाह नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते या दोषी महसूस नहीं करते। जो तुम्हें एक विवेकहीन या नासमझ व्यक्ति, एक गैर विश्वासी, एक सेवाकर्ता बनाता है। तुम जो खाते हो वो परमेश्वर का है, तुम जो पीते हो वो परमेश्वर का है, और तुम परमेश्वर से आने वाली हर चीज का आनंद लेते हो। फिर भी तुम महसूस करते हो कि परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान तुमसे संबंधित नहीं है, जो तुम्हें गद्दार बनाता है, जो उसी हाथ को काटता है जो उसे भोजन देता है। अगर तुम परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं करते, तो क्या तुम इंसान भी हो? ये एक दानव है जिसने कलीसिया में पैठ बना ली है। तुम परमेश्वर में विश्वास का दिखावा करते हो, चुने हुए होने का दिखावा करते हो, और तुम परमेश्वर के घर में मुफ्तखोरी करना चाहते हो। तुम एक इंसान का जीवन नहीं जी रहे और स्पष्ट रूप से गैर विश्वासियों में से एक हो। अगर तुम्हें परमेश्वर में सच्चा विश्वास है, तब यदि तुमने सत्य और जीवन नहीं भी प्राप्त किया है, तो भी तुम कम से कम परमेश्वर की ओर से बोलोगे और कार्य करोगे। कम से कम जब परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान किया जा रहा हो, तो तुम उस समय खड़े होकर तमाशा नहीं देखोगे। यदि तुम अनदेखी करना चाहोगे, तो तुम्हारा मन कचोटेगा, तुम असहज हो जाओगे और मन ही मन सोचोगे, मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता, मुझे दृढ़ रहकर कुछ कहना होगा, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी, इस दुष्ट बर्ताव को उजागर करना होगा, इसे रोकना होगा, ताकि परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान न पहुंचे और कलीसियाई जीवन अस्त व्यस्त न हो। यदि सत्य तुम्हारा जीवन बन चुका है, तो न केवल तुम में ये साहस और संकल्प होगा, और तुम इस मामले को पूरी तरह से समझने में सक्षम होगे, बल्कि तुम परमेश्वर के कार्य और उसके घर के हितों के लिए भी उस जिम्मेदारी को पूरा करोगे जो तुम्हें उठानी चाहिए, और उससे तुम्हारे कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी।
कलीसिया में मेरी गवाही में दृढ़ रहो, सत्य पर टिके रहो। सही सही है और गलत गलत है। काले और सफेद के बीच भ्रमित मत हो। तुम शैतान के साथ युद्ध करोगे और तुम्हें उसे पूरी तरह से हराना होगा, ताकि वो फिर कभी न उभरे। मेरी गवाही की रक्षा के लिए तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा। ये तुम लोगों के कार्यों का लक्ष्य होगा। इसे मत भूलना। आमीन। आमीन। ईश वचन पढ़कर मैं अंदर तक हिल गई और शर्म से भर गई। मैंने अपने हाल के व्यवहार पर विचार किया। मेरे जैसों को ही परमेश्वर ने विश्वासघाती और सत्य का त्याग करने वाले बताकर उजागर किया था। मुझे पता था कि रूथी ने अपनी बर्खास्तगी के बाद आत्मचिंतन या पश्चाताप नहीं किया था और वह उसकी रिपोर्ट करने वालों से भी घृणा करती थी। वह प्रतिरोधी बंद धारणाएं फैला रही थी। वह पहले से ही सत्य से नफरत करने की प्रकृति उजागर कर चुकी थी। वह एक कुकर्मी थी। हाँ। अगर कोई व्यक्ति जो ईश इच्छा पर ध्यान देता हो और उसमें धार्मिकता की भावना हो, तो ऐसा देखने पर वह शैतान के कामों को रोकने के लिए उठ खड़ा होता। वह कलीसियाई जीवन या कार्य को बाधित नहीं होने देता। हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बावजूद भी मैंने हिचकिचाते हुए रूथी को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। डर था कि हमारे बीच के स्नेह को नुकसान होगा। इस अहम पल में मैंने कलीसियाई कार्य पर विचार नहीं किया, ये सत्य के सिद्धांत नहीं खोजे। मैं शैतानी फलसफों को सुनती रही और शैतान के साथ प्रेम और स्नेह को प्राथमिकता देती रही। एक कुकर्मी को बचाने के लिए उसके पक्ष में खड़ी रही। मेरे इस आचरण का सार दुष्ट था। सत्य के सामने मेरे सभी कार्य सच में निंदनीय थे। जितना ईश वचनों पर विचार किया, उतनी ही मुझे अपनी समस्या स्पष्ट दिखने लगी। सोचा कि कैसे अपने घर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना और लगातार मेरा मार्गदर्शन और सहयोग किया। उसने मुझे सत्य पर चलने और बचाए जाने का मौका दिया था, लेकिन अहम पल में मैंने उसकी इच्छा पर ध्यान नहीं दिया और शैतान की रक्षा करना चुना। मैं साफ साफ परमेश्वर को धोखा दे रही थी, उसे निराश कर रही थी। अब मैं अपनी भावनाओं को प्राथमिकता नहीं दे सकती थी या अपने रिश्तों की रक्षा नहीं कर सकती थी, फिर चाहे किसी को ठेस ही क्यों न पहुंचे। सत्य का उल्लंघन और परमेश्वर का अपमान करना मानवता की कमी को दर्शाता है। हाँ। मुझे याद आया कि ईश वचन कहता है, लोगों के साथ तुम्हारे संबंध शरीर के स्तर पर स्थापित नहीं होते, बल्कि परमेश्वर के प्रेम की बुनियाद पर स्थापित होते हैं। इनमें शरीर के स्तर पर लगभग कोई अंतःक्रिया नहीं होती, लेकिन आत्मा में संगति, आपसी प्रेम, सुविधा और एक दूसरे के लिए प्रावधान की भावना रहती है। ये सब ऐसे हृदय की बुनियाद पर होता है जो परमेश्वर को संतुष्ट करता हो। ये संबंध मानव जीवन दर्शन के आधार पर नहीं बनाए रखे जाते, बल्कि परमेश्वर के लिए दायित्व वहन करने के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। इसके लिए मानव निर्मित प्रयास की नहीं, ईश वचनों के अनुसार अभ्यास करने की जरूरत है। आमीन। आमीन। ईश वचन ने मुझे समझाया कि आपसी संबंधों को सांसारिक फलसफों के साथ नहीं चलाना चाहिए, बल्कि लोगों को ईश वचनों के अनुसार जीना चाहिए। जीवन प्रवेश के मामलों पर मिलकर संगति करना, एक दूसरे की मदद, सहयोग करना। जब कोई सिद्धांतों का उल्लंघन करे या गलत रास्ते पर चले तो उससे संगति कर मदद करना, उसकी निगरानी करना और कलीसियाई काम में बाधा डालने वालों को उजागर कर रोक पाना। इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों को मेल जोल करना चाहिए। सही बात है। रूथी की समस्याओं के सामने मैंने अपनी भावनाओं और वफादारी को प्राथमिकता दी थी। ये तर्कहीन था और सच्चाई के अनुरूप नहीं था। ये एक गैर विश्वासी के कार्य थे। हाँ। अब मुझ में सत्य का अभ्यास करने का साहस था, तो अब मुझे कोई दुविधा नहीं हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य को समझने से आप विवश नहीं होंगे। सही बात है। फिर मैंने ईश वचन के कुछ और अंश पढ़े, जिसने दोस्तों के लिए अपने को कुर्बान करो जैसे पारंपरिक विचारों के नुकसान को उजागर किया, जिससे मेरा दिल रोशन हो गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष्य समाज द्वारा बुरी तरह
संक्रमित कर दिया गया है। वो सामंती नैतिकता से प्रभावित हो गया है और उसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पढ़ाया गया है। पिछड़ी सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन के बारे में क्षुद्र दृष्टिकोण, घृणित जीवन दर्शन, बिल्कुल बेकार अस्तित्व, भ्रष्ट जीवन शैली और रिवाज, इन सभी चीजों ने मनुष्य के हृदय में गंभीर घुसपैठ कर ली है। उसकी अंतरात्मा को बुरी तरह खोखला कर दिया है और उस पर गंभीर प्रहार किया है। फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर से और अधिक दूर हो गया है और परमेश्वर का और अधिक विरोधी हो गया है। दिन प्रतिदिन मनुष्य का स्वभाव और अधिक शातिर बन रहा है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए कुछ भी त्याग करे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो स्वेच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। इसके अलावा न ही एक भी व्यक्ति ऐसा है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रकटन की खोज करे। इसके बजाय इंसान शैतान की प्रभुता में रहकर आनंद का अनुसरण करने के सिवाय कुछ नहीं करता और कीचड़ की धरती पर खुद को देह की भ्रष्टता में डुबा देता है। शैतान ने कई लोक कथाएं और इतिहास की पुस्तकों में मिलने वाली कहानियां गढ़ी हैं, जिनसे लोगों पर परंपरागत संस्कृति या अंधविश्वासी शख्सियतों की गहरी छाप छोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए, चीन में समुद्र पार करने वाली 8 अमर हस्तियां, पश्चिम की यात्रा, जेड सम्राट, नेजा की अजगर राजा पर विजय और देवताओं का अधिष्ठापन, क्या इन्होंने मनुष्य के मन में गहराई से जड़ें नहीं जमा ली हैं? भले ही तुम में से कुछ लोग पूरा विवरण न जानते हों, फिर भी तुम आम कहानियां जानते हो और ये सामान्य विषय वस्तु ही है जो तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क में बैठ जाती है ताकि तुम उन्हें भुला न सको। ये ही वे विभिन्न विचार या किंवदंतियां हैं जिन्हें शैतान ने बहुत समय पहले मनुष्य के लिए तैयार किया था और जिन्हें विभिन्न समय पर फैलाया गया है। ये चीजें सीधे लोगों की आत्माओं को हानि पहुंचाती और नष्ट करती हैं और लोगों को एक के बाद दूसरे सम्मोहन में डालती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तुम ऐसी परंपरागत संस्कृति, कथाओं या अंधविश्वास भरी चीजों को स्वीकार कर लेते हो, जब वे तुम्हारे मन में बैठ जाती हैं और जब वे तुम्हारे हृदय में अटक जाती हैं, तो तुम सम्मोहित से हो जाते हो। तुम इन सांस्कृतिक जालों में, इन विचारों और परंपरागत कथाओं में उलझ जाते हो और उनसे प्रभावित हो जाते हो। वे तुम्हारे जीवन को, जीवन के प्रति तुम्हारे नजरिए को और चीजों के बारे में तुम्हारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। इससे भी बढ़कर वे जीवन के सच्चे मार्ग के तुम्हारे अनुसरण को भी प्रभावित करती हैं। ये वास्तव में एक दुष्टतापूर्ण सम्मोहन है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उन्हें झटक कर दूर नहीं कर सकते। तुम उन पर चोट तो करते हो, लेकिन उन्हें काट कर नीचे नहीं गिरा सकते। तुम उन पर प्रहार तो करते हो, लेकिन उन पर प्रहार करके उन्हें दूर नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जब लोगों पर अनजाने ही इस प्रकार का सम्मोहन डाला जाता है, तो वे अनजाने ही शैतान की आराधना करना आरंभ कर देते हैं, जिससे उनके अपने दिलों में
शैतान की छवि को बढ़ावा मिलता है। दूसरे शब्दों में, वे शैतान को अपने आदर्श के रूप में, अपनी आराधना और आदर के पात्र के रूप में स्थापित कर लेते हैं, यहां तक कि वे उसे परमेश्वर मानने की हद तक भी चले जाते हैं। अनजाने ही ये चीजें लोगों के हृदय में हैं और उनके शब्दों और कर्मों को नियंत्रित कर रही हैं। इतना ही नहीं, तुम पहले तो इन कहानियों और किंवदंतियों को झूठा मानते हो, लेकिन फिर अनजाने ही उनका अस्तित्व स्वीकार कर लेते हो, उन्हें वास्तविक चीजें बना देते हो और उन्हें वास्तविक विद्यमान चीजों में बदल लेते हो। अपनी अनभिज्ञता में तुम अवचेतन रूप से इन विचारों को और इन चीजों के अस्तित्व को ग्रहण कर लेते हो। अवचेतन रूप में तुम दुष्टात्माओं, शैतान और मूर्तियों को भी अपने घर और हृदय में ग्रहण कर लेते हो। ये वास्तव में एक सम्मोहन है। आमीन। ईश वचन पढ़कर मैं समझ गई कि तथाकथित प्राचीन साधु संतों के कहे वचन और मशहूर कहानियों में व्यक्त किए गए विचार, जिन्होंने एक के बाद एक पीढ़ियों को प्रभावित किया है, वे सब शैतान की उपज हैं। इन वचनों और विचारों से शैतान मानव जाति को नियंत्रित करता है। ये विचार मनुष्य के हृदय में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं और उनका प्रभाव बहुत गहरा है। हाँ, जैसे ये विचार कि लोगों को दोस्तों के लिए खुद को कुर्बान करना चाहिए। बाहरी तौर पर यह वफादारी को महत्व देना है, मानो किसी मित्र के लिए जान जोखिम में डालना महानता हो। ऐसे विचार स्वीकारने पर लोगों को अपने दोस्तों की मदद करनी ही पड़ती है, फिर चाहे वे सही हो या गलत, चाहे उनकी मदद के लिए जान की बाजी तक लगानी पड़े। इसमें सही गलत में अंतर नहीं होता, यह सिद्धांतहीन है। दोस्त के गलत होने पर भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा करनी होगी, ये वफादारी समझी जाती है। पर यह तर्कहीन और भावनाओं में बहकर व्यवहार करना है। सही कहा। मैं अब वफादारी को ऊंचे दर्जे की चीज नहीं मानती हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग दयनीय होते हैं। उनके जीवन का कोई मूल्य और अर्थ नहीं है। सच्चाई यही है। मैंने सोचा कि इससे मुझे कितना गहरा नुकसान पहुंचा है। आपसी स्नेह की रक्षा के लिए मैंने जानबूझकर सत्य का अभ्यास नहीं किया। सोचा मैं वफादार थी और मुझ में मानवता थी। मैं कितनी मूर्ख थी। शैतान से सराहे जाने वाले ये विचार जहर ही हैं। इन विचारों ने मुझे सही गलत में फर्क करने में नाकाम बना दिया। मुझ में सकारात्मक और नकारात्मक चीजों की समझ नहीं थी। उन्होंने मेरे दिमाग को संकुचित और विकृत कर दिया। हाँ, उन्होंने मुझे सामान्य आपसी संबंध रखने से रोक दिया। मुझे याद आया कि ईश वचन कहता है, मनुष्य में उत्पन्न होने वाले भ्रष्ट स्वभावों का मूल कारण शैतान का धोखा, भ्रष्टता और जहर है। मनुष्य को शैतान द्वारा बांधा और नियंत्रित किया गया है और शैतान ने उसकी सोच, नैतिकता, अंतर्दृष्टि और समझ को जो गंभीर नुकसान पहुंचाया है, उसे वह भुगतता है। शैतान ने इंसान की मूलभूत चीजों को भ्रष्ट कर दिया है और वे बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा परमेश्वर ने मूल रूप से उन्हें बनाया था। और ठीक इसी वजह से मनुष्य परमेश्वर का विरोध करता है और सत्य को नहीं स्वीकारता। आमीन। आमीन। अब तक मैंने केवल सिद्धांत रूप में स्वीकारा था कि शैतान द्वारा भ्रष्ट होने से मेरी मानवता खो गई थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि इंसान की गहरी भ्रष्टता कहाँ प्रकट होती है। अब मैं इसे थोड़ा बेहतर समझती हूँ। शैतान के जहर और पारंपरिक संस्कृति के विचार अब मनुष्य का स्वभाव बन चुके हैं। उन्होंने मनुष्य के विचारों को कुचलकर विकृत कर दिया है। मनुष्य की सामान्य मानवता और सोच खो गई है। उसके सभी विचार परमेश्वर विरोधी हैं और सत्य के विरुद्ध हैं। सही कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा अपने उद्धार कार्य में व्यक्त किए गए सत्य के बिना जो इन सांसारिक फलसफों, शैतानी जहर व पारंपरिक संस्कृति का सार दिखाते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, मैं इन बातों को कैसे समझ पाती। इस तरह तो शैतान मुझे भ्रष्ट करता और नुकसान पहुंचाता रहता। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन ना होता तो हमें इन शैतानी फलसफों से नुकसान के अलावा कुछ ना हासिल होता। सही बात है।
मुझे और भी ज्यादा लगा कि केवल ईशवचन ही सत्य है और केवल वही लोगों को बदलकर बचा सकता है। ईशवचन बहुत अनमोल है। आमीन। पारंपरिक संस्कृति और ये शैतानी फलसफे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ईशवचन में सत्य की खोज करके, वचन अनुसार चीजों को देखकर और कार्य करके ही सोच और मानवता सामान्य हो सकती है। सही बात है। कुछ दिनों बाद अगुआ ने रुथी को बुलाया। मैंने उसमें जो समस्या देखी थी उन सभी के बारे में बेझिझक बात की। उसे उजागर करते हुए मुझे शांति महसूस हुई। ऐसा करना ही सत्य और सिद्धांतों के अनुरूप है। फिर चाहे वह मेरे बारे में जो भी सोचे या मुझसे फिर कभी ना मिलना चाहे, मैं सत्य का अभ्यास कर रही थी, इसीलिए मुझे अपने कार्यों पर कभी पछतावा नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद।